आज समझेंगे उस सर्जन का पार्ट 3। आज उस सर्जन के पार्ट 3 में किडनी के अंदर जो सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा का पूरा समझेंगे। जो हमारा किडनी है, यह किडनी जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस किडनी के अंदर लाखों के तादाद में नेफ्रॉन पाया जाता है। इसी नेफ्रॉन को जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर यानी इसका जो संरचना है ऐसा होता है। आज इसी संरचना के बारे में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। शरीर के विभिन्न भागों से जो है रेनल आर्टरी है पूरे के पूरे ब्लड को लेके आती है। अरे पूरे के पूरे ब्लड को इस न्यूरॉन के पास लेकर आती है। लेकिन इस ब्लड के अंदर बहुत सारे पदार्थ मिला होता है। अरे इस ब्लड के अंदर आयंस होता है, जल होता है, NaCl होता है, एमाइनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है और यूरिया होता है। इस सारे के सारे ब्लड के अंदर घुला होता है। अगर इसको प्यूरिफाई ना किया जाए, क्योंकि अच्छे को शरीर के अंदर और खराब को शरीर से बाहर ना किया जाए, तब पूरे के पूरे हमारे ऑर्गन जो होगा वो डैमेज होने लगेगा, यानी धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ करने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को रेनल आर्टरी लेकर आता है। लेकिन इस रेनल आर्टरी से बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरी जुड़ा होता है, जिसे एफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं। यह बहुत सारे एकदम पतली पतली डक्ट होती है, इस सारे की सारे जुड़ी होती है। यह जैसे ब्लड इसके अंदर आता है, यह सी आकार का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। इस सी आकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसी सी आकार के स्ट्रक्चर के अंदर होता है ग्लोमेरुलस, लेकिन यह ग्लोमेरुलस बना किसका होता है? एक टिश्यू है, जिस टिश्यू का नाम है स्क्वैमस टिश्यू। यानी जैसे ब्लड इसके अंदर एंट्री करता है तब पूरा का पूरा जो ग्लोमेरुलस है उस ब्लड को छानने लगता है। आज जैसे जैसे उस ब्लड को छानता है तो जो ब्लड को छान दिया, यानी जो ब्लड के सारे निकल गया, आज जो ब्लड बच गया यानी जो अच्छा हो गया, उस सारे के सारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है। अरे फिर जैसे फैलता है, रेनल आर्टरी का मेन काम होता है ब्लड को ले आना, शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लाना, और लाने के बाद जितना ब्लड छाना उसको फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ले आना और पहुंचाना, सारे के सारे काम होता है रेनल आर्टरी को। जब तक हमारे ब्लड छानेगा नहीं तब पूरा का पूरा टॉक्सिक पदार्थ है हमारे ब्लड के अंदर रह जाएगा। आज जैसे हमारे ब्लड के अंदर रह जाएगा तब पूरा का पूरा ऑर्गन यानी अंगों को डैमेज करने लगेगा। इसीलिए 24 घंटा पूरा का पूरा रेनल आर्टरी का मेन काम होता है ब्लड को लाना और ब्लड को ले जाना। ये काम होता है किसका? रेनल आर्टरी का। अगर जिस दिन ब्लड छानना बंद हो गया, जिस दिन अगर ब्लड पूर्ण रूप से किडनी के अंदर जो सेल है नेफ्रॉन अगर छानेगा नहीं, तब आपके यूरिन के अंदर यानी आपके मूत्र के अंदर ब्लड आना प्रारंभ हो जाएगा। आज जैसे आपके मूत्र के अंदर ब्लड आना प्रारंभ हो जाएगा तो आप समझिएगा तो आपका किडनी जो है धीरे धीरे डैमेज होना प्रारंभ हो गया है, यानी किडनी आपका डैमेज यानी खराब हो चुका है। अब आते हैं, जैसे किडनी तो काम हो गया, ब्लड को छान दिया, लेकिन किडनी के अंदर जो कोशिका होती है और उस कोशिका के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है इस ब्लड को छान दिया, लेकिन ब्लड के अंदर वाटर भी है, यानी जल है, आयंस भी है, ग्लूकोज भी है। इन सब को भी अवशोषण करना है, शरीर से तो बाहर नहीं निकलना है। तो ये सारे के सारे देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ छान दिया तो छाना हुआ चीज नीचे आ गया, अब ब्लड ऊपर के द्वारा यानी रेनल आर्टरी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में फैल गया, यानी जहां जहां काम था वहां वहां पहुंच गया। आज जैसे पहुंच गया बाकी सब यह बच गया। अब इन सब में कुछ टॉक्सिक पदार्थ है और इन सब में कुछ खराब पदार्थ है, तो इनको बाहर निकलना है, और इन सब में बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ है, तो इन सब को शरीर से बाहर तो नहीं फेंकना है,
इन सबको शरीर के अंदर काम है। तो सबसे पहले देखते हैं ये स्ट्रक्चर का जो ऊपर वाला, ये स्ट्रक्चर का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पीसीटी। इस पीसीटी का मेन काम होता है इस छानने हुए में जो ग्लूकोज हो, यानी छानने हुए में जो ग्लूकोज है और एमाइनो एसिड का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। यह दोनों को क्या कर लेता है, अवशोषण। यानी इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो पीसीटी है यह ग्लूकोज और एमाइनो एसिड को अपने पास रख लेता है, कहता है हम नीचे अब जाने नहीं देंगे, ये हमारा हो गया, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। आपके जगह जमीन पर हमारा कभी अधिकार हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पीसीटी जो है ग्लूकोज और एमाइनो एसिड को अपने पास रख लिया। आज जैसे रख लिया तो फिर सारे के सारे जो तत्व है, जो पदार्थ घुला हुआ था, जो छन गया, वो नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन पीसीटी अपने आप में दो भागों में बट गया। एक का नाम था डिसेंडिंग और एक का नाम था असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की ओर, असेंडिंग का मतलब है ऊपर की ओर। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की ओर, असेंडिंग का मतलब है ऊपर की ओर। तो यह जो डिसेंडिंग है इसके अंदर जो होता है जल का अवशोषण होता है। आपके शरीर के अंदर जितना अमाउंट में जल की मात्रा की आवश्यकता होगा वो सारे के सारे डिसेंडिंग के अंदर अवशोषण हो जाता है। अब इसके बाद जैसे जैसे जाता है ऊपर की ओर, धीरे धीरे जैसे जाएगा तो असेंडिंग जो होगा, ये जो असेंडिंग होगा आपके पूरे के पूरे ब्लड में से जो छन गया था उनमें से NaCl और आयंस। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड और होता है आयंस यानी कैल्शियम पर आयंस, इस सारे के सारे अपने पास अवशोषण कर लेता है। अब यह कहता है हम इनको नहीं जाने देंगे क्योंकि ये हमारा आदमी है, और ये कहता है जल हमारा आदमी है, और ये कहता है ग्लूकोज और एमाइनो हमारा एसिड है। तो ये सारे के सारे अपने पास रख लिया, सारे के सारे अपने पास रख लिया। जो खराब प्रोडक्ट बच गया, जो यूरिया बच गया, इसके द्वारा जो कलेक्टिंग ट्यूब है इनके अंदर स्टोर हो गया। आज जैसे इनके अंदर स्टोर हो गया तो आपका मूत्र के द्वारा यानी यूरिन का जो होता है इसके द्वारा आपके यूरेथ्रा वाला पार्ट से बाहर निकल जाएगा, यूरेथ्रा वाला पार्ट से बाहर निकल जाएगा। अब यहां समझते हैं रेनल आर्टरी का मेन काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को ग्रहण कर लिया। अब ये कहता है एफरेंट आर्टरी को अपने पतली पतली नसों में ले जाओ, अपनी पतली पतली नसों में ले जाओ, ये पूरे के पूरे ब्लड को ला दिया शरीर से। अब कहता है तू लेके जा, कहाँ, ग्लोमेरुलस के पास से। और ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है ब्लड को छानना, यही इस कोशिका के अंदर छानने का काम करता है। लेकिन यह जो ग्लोमेरुलस होता है यह वास्तव में बना होता है स्क्वैमस टिश्यू। यही स्क्वैमस टिश्यू ये ब्लड को छानने का काम करता है। जैसे जैसे ब्लड को छान दिया, छन्नी जो होता है चाहे छन गया तो अच्छा हो गया। अब इसके अंदर जो बच गया उसको बाहर तो फेंकोगे, बाहर तो फेंकोगे तो ये सारे के सारे जितना हो गया ये नीचे में आता गया। आज जैसे आता गया तो पीसीटी जो होता है अपने पास ग्लूकोज और एमाइनो एसिड को कहता है हम जाने नहीं देंगे, वो रख लिया। इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। इसके अंदर जो डिसेंडिंग होता है ये अपने पास जल को अवशोषण कर लेता है। यह जल जैसे एक्सेस अमाउंट में होता है यानी ज्यादा अमाउंट में होगा तो धीरे धीरे अब छोड़ देता है, और असेंडिंग के द्वारा ये जाते जाते पूरा कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर स्टोर हो जाता है, और होने के बाद यूरेथ्रा वाला पार्ट से बाहर निकल जाता है। यह हमारे बहुत किडनी का हमारे शरीर में रोल है। यानी न्यूरॉन के आज संरचना के बारे में समझे हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में न्यूरॉन के पूरा का पूरा समझे हैं। यह जो यूरिया होता है जब तक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ना निकलेगा तब पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम को, यानी जो लीवर जो है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, सारे के सारे को डैमेज करने लगेगा। आज जैसे डैमेज करेगा तो हमारा बॉडी धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ कर देगा, उतना अच्छा ढंग से काम नहीं करेगा। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी होता है, इस किडनी के अंदर जब देखा गया इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था।
यानी इसके बारे में संपूर्ण कथा कहानी जितना था उतना समझ लिए, उतना समझ ले। यूरिया इतना डेंजरस है, यूरिया को या यूरिया के अंदर जो होता है कोई अमोनिया NH3, यूरिया और अमोनिया, यानी अमोनिया को यूरिया में, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट होने में 2 घंटा का समय लग जाता है। इन दोनों का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? लीवर। एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। यह हमारे शरीर में 500 से अधिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। समझो, ये लीवर 500 से अधिक फंक्शन को कंट्रोल करने का क्षमता है। इसका वेट जो होता है 1.5 kg का होता है। और यह किडनी जो होता है, इस किडनी का जो वेट होता है 140 या किसी किसी में 170 होता है। ये इंसान के बॉडी पर डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अब इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिए हैं। अब पार्ट 3 में समझेंगे। अब जो किडनी होता है खराब हो जाने के साथ, यानी खराब हो जाने पर किडनी के अंदर क्या किया जाता है, कौन सा आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है, कौन सा जो किडनी का प्यूरिफाई किया जाता है, किडनी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। जो किडनी होता है, कभी कभी आप सुने हो तो किडनी के अंदर स्टोन यानी पथरी बन गया। पथरी यानी पथरी कहीं भी बन सकता है, इसके अंदर भी बन सकता है, इसके अंदर भी बन सकता है, पथरी कहीं बन सकता है किडनी के अंदर। लेकिन जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, टमाटर का जो बीज देखे हो, जो बिया होता है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट का मात्रा काफी ज्यादा होता है। इसलिए टमाटर उतना ही यूज कीजिएगा जितना काम हो, ज्यादा यूज करने का प्रयत्न मत कीजिएगा। पथरी बनने के बाद या तो आर्टिफिशियल होगा या तो फाड़ कर आपको पथरी को निकाला जाएगा। ये किडनी के अंदर भी पथरी होता है। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पार्ट 4 किडनी कराएंगे, पूरा का पूरा किडनी के बारे में कहानी खत्म कर देंगे। जय हिंद।